उसके अलावे कई सवाल वैसे भी होते हैं जो अलग किस्म के होंगे और अलग किस्म से बनाए जाएंगे। हर सवाल अलग किस्म का और हर सवाल का मेथड अलग किस्म का। लेकिन ये अलग किस्म का सवाल हम लोग तब देखेंगे जब किताब का एक एक सवाल बनाना शुरू करेंगे। किताब सबके पास है, जिसके पास नहीं है वो ले लीजिएगा, जिनको नहीं लेना होगा मत लीजिएगा। ऑनलाइन में हम PDF डाल दिए हैं, पढ़ाएंगे लेकिन किताबें से, क्योंकि किताब में हम इतना सारा चीज़ रखे हुए हैं कि एक बार अगर आप किताब को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो कोनो एग्ज़ाम दीजिए, रेलवे का कोनो एग्ज़ाम दीजिए, चाहे SSC का CGLO लेवल का एग्ज़ाम दीजिएगा तो कोई समस्या नहीं है। बैंकिंग वैंकिंग सब में सवाल बनेगा। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, 9 गो जो टाइप पढ़ लिए उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग कर लेंगे। अभी हम लोग किताब शुरू करने जा रहे हैं और किताब के टाइप 1 से सवाल हम लोग करते चलेंगे। जितना किताब का सवाल है वो सब करेंगे। तो एक बार हम लोग क्या किए, 9 गो टाइप सीख गए, एक बार अब उसी का रिवीजन करेंगे, समस्या खत्म हो जाएगा। शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सवाल नंबर 1। अब देखिए PPT देखिए कैसा बना हुआ आ रहा है, देख रहे हैं ना, एकदम डिजिटल। अरे धीरे धीरे हम वो करने वाले हैं ना जो आप सोचे नहीं होंगे। अब बच्चा हमारा छोड़ के जाएगा कहाँ, ओकर हम मजबूरी बन जाएंगे, समझ गए। अभी जो नयका बैच अनाउंस करेंगे रीजनिंग का, उसमें अलग किस्म का भीड़ होगा, क्योंकि अब हम अलग किस्म का दिमाग लगा रहे हैं। ऐसे PPT बनना तैयार हो गया है, शुरू हो गया। देखिए आज आपको पढ़ा रहे हैं, एकदम खुशनुमा लगेगा। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है रीजनिंग, REASONING, रीजनिंग कैलेंडर बाय दीपक सर। अब आइए सवाल नंबर 1 पे। सवाल नंबर 1 को देखिए, यहाँ क्या है भैया, कैलेंडर चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। पता भी ना चले कि क्या पढ़ रहे हैं। चैप्टर कौन सा, कैलेंडर। कैलेंडर का टाइप 1। सवाल नंबर 1 कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण वर्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण वर्ष है। 1 मिनट तनिसा ठहर जाओ। ये पहला बार बनना आज शुरू हुआ है, तो बनाने वालों को हमारा एगो कॉल कर लेने दीजिए, खाली बस एगो कॉल करेंगे अनुराग को, क्योंकि कुछ एक में सुधार की जरूरत हमको दिख रही है। फॉन्ट साइज 2-3 पॉइंट और बढ़वा देते हैं, नहीं थोड़ा स्पष्ट दिखेगा। अनुराग जो PPT तुम बना रहे हो बाबू, वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें एगो तुम काम और करो कि क्वेश्चन और ऑप्शन का जो फॉन्ट साइज है ना, उसको 2-4 पॉइंट और बढ़ा दो, 2-4 पॉइंट और बढ़ा दो, ठीक है। चल बाबू, तो गौर फरमाइएगा। कहा निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण वर्ष है। ये सवाल अलग है, अब बनेगा अलग किस्म से। अब आपको जब हम थ्योरी करा रहे होंगे तो एगो बात लिखवाए होंगे, अगर नहीं भी लिखवाए होंगे तो किताबों में लिखल है, और नहीं तो लिखियो सकते हैं कौन सा वर्ष साधारण है और कौन सा वर्ष लिप है। ये जानने के लिए उस वर्ष के अंतिम वाले 2 डिजिट में हम 4 का भाग लगाते हैं। अगर शताब्दी वर्ष रहेगा तो उसमें 400 का भाग लगाते हैं। 4 और 400 से जो पूरा पूरा कट जाता है वो लिप कहलाता है, और जो नहीं कटता है वह लिप नहीं कहलाता है, साधारण कहलाता है। मालूम है। तो अब देखिए उसी आधार पे बनाएंगे। एक सवाल पूछता है, डायरेक्ट पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण वर्ष है। तो 1992 में अगर हम 92 में 4 का भाग लगाएंगे कट जाएगा, तो कट जाएगा तो लिप होगा। हम लोगों को क्या बताना है, साधारण। तो ये तो साधारण नहीं होगा। ये देखिए 96 में भी 4 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, तो कट जाएगा अगर लिप होगा। हम लोगों को साधारण बताना है, इहो आंसर नहीं होगा। 72 में भी 4 का भाग लगाइएगा तो कट जाएगा, कटेगा ना, तो इहो लिपे होगा। हम लोग को क्या खोजना है, साधारण वर्ष। 7 में 4 का भाग लगाइएगा तो नहीं कटेगा, तो यही साधारण है। तो यही आपका सवाल का उत्तर है। आंसर D दिया हुआ है, देख लो। PPT का देख रहे हैं ना, बहुत कुछ होने वाला है। नेक्स्ट आइए, हम बोले थे ना सब कर देंगे, चिंता मत कीजिए। आए बोले थे कि नहीं बोले थे, आए ये बड़ा करने वाला सिस्टम नहीं ना हटेगा, ये नहीं हटेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक
साधारण वर्ष नहीं है। कहा कि साधारण वर्ष नहीं है। अच्छा देखिए, तो 73 तो भाग लगाएंगे 4 से नहीं कटेगा, तो ये तो साधारण है। हम लोगों से पूछा नहीं है। अच्छा 91 भी 4 से भाग लगाएंगे तो नहीं कटेगा, यो साधारण है। हम लोगों से पूछा साधारण नहीं है। अच्छा 2005 में भी 4 का भाग लगाएंगे, इहो बच जाएगा शेष, इहो साधारण है। हम लोगों से पूछा साधारण नहीं है। तो 1664 में अगर 64 में 4 का भाग लगाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो कट जाएगा तो ये क्या होगा, लीप होगा। तो जब लीप होगा तो साधारण नहीं होगा। तो यही आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो एग्जाम में अगर डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि कौन सा साधारण है और कौन सा साधारण नहीं है, कौन सा लीप है कौन सा लीप नहीं है, तो ऐसे चेक कर लेंगे। वेरी गुड। अगले सवाल पे। गुरुजी आपको नहीं देखता हूं तो मन नहीं लगता है, लव यू गुरुजी। अभिषेक चौहान, इसी को शायद मोहब्बत कहते हैं। नहीं, प्यार में यही ना होता है, देखबे नहीं करिएगा तो चैने नहीं पड़ेगा। जैसे हम अपना घर में चल जाएंगे तो घूसते हैं तो मम्मी मम्मी चिल्लाते घूसते हैं, मम्मी नहीं रहती है मने नहीं लगता है। 1 घंटा के लिए पूजा करने चल जाएगी तो हम 1 घंटा के लिए बहरी चल जाते हैं। प्रेम है माँ और बेटा का। आप लोग प्रेम का मतलब खाली सीधे दिमाग वहीं लगाते हैं, वो सब कुछ नहीं है, हालांकि वो भी है। चलो बाबू देखो, इसको समझो क्या कह रहा है, सुनना। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा लीप वर्ष है। अच्छा 7 लीप है क्या, नहीं। काहे काहे कि 4 से नहीं कटेगा। 71 लीप है क्या, नहीं। 19 लीप है क्या, नहीं। लीप कौन सा है, 2004, ऑप्शन ए। देखिए आंसर सब हम देके बनवा रहे हैं, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। नेक्स्ट, टाइप 1 का चौथा सवाल। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष यानी अधिवर्ष नहीं है। एक बात और याद रखिएगा, लीपे वर्ष को हिंदी में अधिवर्ष कहा जाता है। ये जो लीप वर्ष है ये अंग्रेजी में लीप वर्ष कहते हैं, अंग्रेजी में LEAP, लीप ईयर। लीप ईयर को ही लीप वर्ष कह देता है, जबकि हिंदी होता है अधिवर्ष। तो एग्जाम में कहीं आप अगर जा रहे हैं और लीप वर्ष ना रहे अधिवर्ष रहे तो समझ जाइएगा अधिवर्ष माने लीप वर्ष। लीप वर्ष का हिंदी नाम है अधिवर्ष। अब कहा कि निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। हाई सब देख लीजिएगा, नहीं है कहा, नहीं तो है पर मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। नहीं है कहा, ये देखिए 72 है तो ये अधिवर्ष है। इहो 72 है, इहो अधिवर्ष है। 92 है, इहो अधिवर्ष है। तो जो है उसको थोड़ो बताएंगे, जो नहीं है वो बताएंगे। 94 देखिए लीप वर्ष नहीं है, क्यों, क्योंकि भाग नहीं लगेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो यही आपका सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर, कहा निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। तो देखिए तो कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो ये देखिए ये शताब्दी वर्ष के फॉर्मेट में आ गया। तो अभी हम बोले शताब्दी वर्ष में कौन सा वर्ष लीप है कौन सा वर्ष लीप नहीं है, ये जानने के लिए हम उसमें 400 का भाग लगाते हैं। जो कटता है वो लीप होता है, जो नहीं कटता है वो साधारण होता है। हमसे पूछा लीप वर्ष नहीं है, एकरा मतलब साधारण वर्ष होना चाहिए। लीप नहीं है तो साधारण ना होना चाहिए। तो देखिए 1600 साधारण है, ये तो लीप है रे पगला। 2000 साधारण है, नहीं लीप है। 1200 साधारण है, नहीं लीप है। साधारण कौन है, ऑप्शन डी। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ, 6 नंबर। तुमको कल हम एगो लास्ट में टाइप पढ़ाए थे, याद है। वही टाइप का इसमें इस्तेमाल करना है। कहा किसी साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है, नहीं ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। इसको कैसे बनाना है, थोड़ा सा रुक जाओ और कॉपी निकाल लो, या निकालो मत, हम लिखवाए भी थे, पहले लिखवाए थे, एक बार हम बोल देते हैं। सुनो अनुराग, पीपीटी तुम बना रहे हो तो ऑप्शन में जो ABCD दे रहे हो उस पर भी थोड़ा ध्यान दो। किसी में कैपिटल है, किसी में स्मॉल है, सब में कैपिटल रखो। आंसर में जो ABCD दे रहे हो किसी में कैपिटल है, किसी में स्मॉल है, सब में कैपिटल रखो, सुंदर लगेगा, सुंदर लगेगा। हाँ इस सब ध्यान दो।
अरे जब निखारना है अपने आप को तो हर जगह आदमी फोकस करेगा की हो। भगवान इतना बढ़िया चेहरा बनाया है तो इसको सजा के रखना है। एगो मेरी बहन की ननद थी, बहन की ननद, उनकी 2 बेटियां थी, अभी भी हैं। ननद का आदत इतना खराब था, हम एक बार गए थे तो देखें, जैसे वो तो अपने करियर थी, ओकरा सबक श्रृंगार से कोनो मतलबे नहीं था, जैसे तैसे रहती थी। अब बेटी सब मान लीजिए कहीं जा रही है, अब मेरी बेटी हो या मेरी बहन हो या किसी की बेटी हो, किसी को बनो, श्रृंगार तो उसी के लिए न बनाया गया है। तो कहीं जा रही है, तो जा रही है भैया तो थोड़ा सा चेहरा में क्रीम लगा लेगी, चेहरा भी सॉफ्ट रहेगा, सुंदर भी दिखेगी। लड़कियों सब के लिए बनाया गया है, शादीशुदा लड़की हैं तो सिंदूर लगाएंगी, थोड़ा सा नेल पॉलिश लगाएंगे, थोड़ा लिपस्टिक लगाएंगे। कुंवारी लड़कियां सिंदूर नहीं लगा सकती हैं, तो नेल पॉलिश अगर लड़की लगा लेती है, मेरी ही बहन हो, कहीं जा रही है, थोड़ा सा अगर ओठ पे लिपस्टिक लगा लेती, कौन सा समस्या हो जाएगा उससे। अब वो मारते रहती थी दोनों बेटिया को, लिपस्टिक लगा के जा रही है, लिपस्टिक लगा जा रही है, हाई हो जाएगा, हाउ हो जाएगा, हाई कर लेगी, हाउ कर लेगी, गाली देके बिना मतलब के। हम वहीं थे, बोले मूर्ख है क्या जी, आता आप नहीं ना समझते हैं। हम बोले कि लड़की अगर सही है तो कहीं समस्या नहीं है, और लड़की या लड़का कोई अगर गलत है तो फिर बक्सा में बंद करके रखिएगा तब वो समस्या है। लड़की सबको इतना आप ये करिएगा, लड़की सबको आज़ादी दीजिए, लड़का सबको। अब लड़का कहीं जा रहा है तो बाल में थोड़ा सा नारियल के तेल लगा के बाल नहीं झाड़ेगा, मुंह साबुन से नहीं धो सकता है, क्रीम थोड़ा सा नहीं लगा सकता है, क्या समस्या है। तो भैया जब सजा ही रहे हैं तो बेहतर तरीके से सजाएंगे। अब मेरी भगनी है, सब मेरी भगनी है 3 गो, तो एगो एकदम छोटी है, एगो से बड़ी है, तो छोटकी को तो नहीं बुझाता है। बड़की सब जाएगी तो बड़की से बेसी मझली फैशन करती है। अब कहीं जाएगी तो पूरा ओठ पोतेगी, मेरी भगनी पूरा ओठ पोतेगी। अब मेरी बहनियाँ ओकरा पिटती है, तो एक दिन बहनिया को डांटते हुए देख लिया। हम बोले अपन नंदी के सीख गई है का, लड़की है, लिपस्टिक हम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। बोले एकरे लिए बनाया गया है भाई, बनाने दो। तो कह रही तू ही सब बिगाड़ के माटी करेगा। हम लिपस्टिक नहीं लगाएगी तो बन जाएगी, कोनो गारंटी है? और लिपस्टिक लगाएगी तो बिगड़ जाएगी, कोनो गारंटी है? लड़की को अच्छा संस्कार दो, लड़का को अच्छा संस्कार दो। हम, मेरी जो मम्मी है, हम लोग को हर बातें बताती थी, हर बात बता देती थी, गलतों बात बताती थी, सही बात बताती थी, बेटा ऐसे होता है, बेटा वैसे होता है। हम लोग सब जानते थे पहले से, कहीं भटकबे नहीं किए। तो उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए किसी पे, विचार लोगों का बढ़िया होना चाहिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो वही जब सजा रहे हैं तो ये ऑप्शन ए करवा देंगे, कैपिटल बढ़िया लगेगा, हाई ABCD बढ़िया करवा देंगे। अब सुनो, कहा कि यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। आपको पता होगा, हम नोट करके 2-3 गो पॉइंट लिखवाए थे, उसमें एक पॉइंट ये भी लिखवाए थे कि साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन एक समान होता है। प्रथम दिन का मतलब 1 जनवरी, प्रथम दिन का मतलब 1 जनवरी, और अंतिम दिन का मतलब 31 दिसंबर। तो साधारण वर्ष का प्रथम दिन यानी 1 जनवरी और अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर, दोनों क्या होगा, एक समान होगा। जैसे कोनो साधारण वर्ष है, जैसे 2023 में अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को सोमवार होगा। दूसरा पॉइंट में लिखवाए थे कि लीप वर्ष में पहला दिन के तुलना में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। जैसे 24 है तो 1 जनवरी को बुधवार है तो 31 दिसंबर को बृहस्पतिवार होगा। अब 25 अगर आएगा 2025 तो 1 जनवरी को शुक्रवार होगा तो 31 दिसंबर को शुक्रवार होगा। अगर ये याद रखते हैं तो सेकंड भर में सवाल पढ़ के सेकंड भर में आंसर मार दीजिएगा। किसी साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिमो दिन क्या होगा, शुक्रवार होगा। और नहीं तो बनाइएगा तो बड़ी लंबा प्रोसेस में जाइएगा। बनाने का विधि बताएं, जान लो, बनाने का विधि जान लो। बनाने का विधि इसका यह है कि आपको लंबा प्रोसेस में जाना पड़ेगा। कैसे, सुनिएगा। देखिए, किसी साधारण वर्ष का पहला दिन माने 1 जनवरी, किसी साधारण वर्ष का पहला दिन मतलब 1 जनवरी शुक्रवार है तो अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर क्या वार होगा, यही ना। तो देखो बनाने का प्रोसेस सुनो। 1 जनवरी का दिया है और 31 दिसंबर का पूछ रहा है, तो 1 जनवरी से अब आगे बढ़ना शुरू करिए, 31 दिसंबर तक आप जाइए, सब दिन को इकट्ठा करिए, 7 के भाग लगाइए, जो शेष आएगा वही दिनवा में जोड़िएगा तो आंसर आएगा। जैसे 1 जनवरी दिया तो उसको तो खत्म कर दीजिए। जनवरी महीना होता कई दिन का है,
31 दिन का। तो एक दे दिया तो बचा कितना 30। 30 दिन में जनवरी खत्म। अब फरवरी में कई दिन होगा 28 दिन, साधारण है ना। मार्च 31, अप्रैल 30, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सब दिन को इकट्ठा कर लिया। अब सबको जोड़ के 7 का भाग लगाइए, आना तो 7 का भागे लगा के जोड़िए। जैसे बड़ा बड़ा संख्या है तो जोड़ के 7 का भाग लगाइएगा तो लंबा जाएगा, गलती हो सकता है। इससे बढ़िया 7 का भागे लगा दीजिए, छोटा हो जाएगा ना। तो भाग लगाइए 7 का। तो 7 का 28, 2 बचा, ये खत्म हो गया। 3 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 3 बचा। 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7, 3 3 6 3 9 3 12 2 14। शेष कितना बचा 0। तो शुक्रवार में 0 जोड़िएगा तो कितना आएगा, शुक्रवार आएगा। ये मेथड है बनाने का। अगर आप जो थ्योरी बताएं उसको याद नहीं रखिएगा तो बनाना इतना लंबा पड़ेगा। थ्योरी याद है, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं आगे। 7 नंबर को देखिए। देखिएगा बाबू, 7 नंबर सवाल देखिएगा। 7 नंबर में कहा यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार है, लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार है, तो अंतिम दिन क्या होगा, बुधवार। एक दिन बढ़ जाएगा। आंसर बी। आना तब बनाने का प्रोसेस जैसे जैसे 6ठा नंबर सवाल बना उसे 7वां नंबर बनेगा। अभी बनाए ना जैसे, सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। बस होगा क्या कि 28 की जगह 29 हो जाएगा तो एक दिन बढ़ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। तो उतना लंबा बनाने से बढ़िया है कि हम थ्योरी याद रखेंगे दिमाग में। साधारण वर्ष का पहला अंतिम समान, लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। एकदम सट दिमाग में जाके एकदम सेट होना चाहिए, सिलिकॉन मेमोरी की तरह। हो रहा है ना, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि दोबारा रीजनिंग के तरफ देखने की जरूरत ना पड़े। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जितना समझाते हैं उतना समझना है। जहां डाउट है तुरंत पूछ देना है, आगे बढ़ने नहीं देना है। अभी तक बोलो कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, लॉज में अगर नया नया लड़का सब आया होगा, रीजनिंग पढ़ने के लिए कह रहा होगा, तो कहना कि रुको 2-4 दिन, सर का बैच आने वाला है, अनाउंस करेंगे तो हम तुमको बताएंगे। अब हम जानते हैं क्या सोच रहे हैं। चला जी, हम सिनेमा हॉल में गए थे तो देखे कि वहाँ पे एगो कोचिंग का प्रचार चल रहा था। और कोचिंग बहुत ऊपर है, इंडिया में सब कोचिंग से ऊपर है। पूरे इंडिया में जितना कोचिंग चल रहा है वो सबसे ऊपर है। अब व्यापार भी उसका खूब हुआ, खूब पैसा कमाए वो लोग। हमको वहां से एगो आइडिया लगा। आइडिया इसलिए नहीं लगा कि हमको बहुत बड़ा नाम कमाना है या बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। हम खाली यही बात सोचे कि हम कोनो बैच शुरू कर देते हैं तो विद्यार्थी 3 दिन के बाद पहुंचता है, कहता है सर कोई नया बैच शुरू है, तो उसका 3 दिन पहले का छूट जाता है, तो परेशान होता है बेचारा। तो हम एगो नया चीज़ सोच रहे हैं कि अगर कोई बैच अपने यहाँ स्टार्ट करते हैं तो 2-3 दिन पहले हम एक बार गाड़ी घुमवा देंगे मुसल्लपुर हाट में। और उसमें खाली ये अनाउंस करवाएंगे कि दीपक सर का रीजनिंग का नया बैच इतना से इतना बजे स्टार्ट हो रहा है। आप जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं वो एक बार डेमो में हिस्सा लेकर के डेमो करके देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि सब बच्चा टाइम पे आ जाएगा, किसी का कुछ छूटेगा नहीं। और उससे मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। 4-5 हज़ार रुपया खर्चा होगा, 6 हज़ार एगो बैच पे। 2-4-5 को बेसी बच्चा चलेगा, मैनेज हो जाएगा। कम से कम बच्चा का समस्या खत्म हो जाएगा। हो सकता है तनी बेसी बच्चा चलेगा तो हमारा पैसों बेसी चलेगा। तो हम सोच रहे हैं ऐसा करें, बेहतर रहेगा विद्यार्थियों के लिए। लेकिन अभी सोच ही रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। देखें अगर ऐसा होगा तो करेंगे। सब लोग को पता चल जाएगा। आप लोग मुसल्लपुर हाट में घूमते रहिएगा, 3 दिन में तो एक दिन घूमे ना करिएगा। किसी दिन पता चल जाएगा कि दीपक सर का नया बैच आ रहा है, हम तो पढ़वे करते हैं। ये सब चीज़ें ठीक है। चलिए, एक लीप वर्ष का दूसरा दिन रविवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। अब बताइए, समझिएगा, जैसे यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। लीप वर्ष का दूसरा दिन रविवार है
तो अंतिम दिन। अब सोचिए, पहला दिन के तुलना में अंतिम दिन बढ़ता है, तो दूसरा दिन की तुलना में बढ़ेगा कि सेम रहेगा? सेम रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लीप वर्ष का दूसरा दिन, मान लीजिए पहला दिन सोमवार है, तो अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर मंगलवार होगा। लीप वर्ष का हम बात कर रहे हैं। ये 1 जनवरी को सोमवार है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा? मंगलवार होगा, होगा ना? तो देखो, पहला दिन के तुलना में अंतिम दिन बढ़ गया। लेकिन अगर हम 2 जनवरी का बात करेंगे, अगर हम लोग 2 जनवरी का बात करेंगे, 2 जनवरी का बात करेंगे, तो 2 जनवरी को तो ऑलरेडी मंगलवार होगा, सोम के बाद मंगल ना आएगा, तो दूसरा दिन के तुलना में अंतिम दिन तो सेम ही ना रहेगा जी, बढ़ेगा तो नहीं है। वो तो पहला के तुलना में दूसरा अंतिम बढ़ रहा है, दूसरा से तो सेम सेम होगा। तो इस सवाल को दिमाग लगा के बना सकते थे, डायरेक्ट बना सकते थे थ्योरी पर। कहते कि यदि एक लीप वर्ष का दूसरा दिन रविवार है तो अंतिम दिन क्या होगा? तो अंतिमो दिन रविवार होगा। आ कन्फ्यूजन होगा तो ऐसे लिख के बना लीजिएगा, ऑप्शन बी आंसर हो गया। बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या? बढ़े आगे। नेक्स्ट, टाइप 2। कहा कि भारत गणतंत्र किस दिन को हुआ था? कहा कि भारत गणतंत्र किस दिन को हुआ था। एकरा मतलब क्वेश्चन बदल गया, एकरा मतलब हम लोग टाइप 2 में घुस गए। नहीं, टाइप 2 का ना पहला सवाल है, लिखा भी है टाइप 2 और सवाल नंबर 1। अब यहाँ कहा कि भारत गणतंत्र किस दिन को हुआ था। ये सवाल का मेथड हम आपको बड़ी बढ़िया से सिखाए थे, याद है? खूब बढ़िया सिखाए थे। हम बोले थे कि कोई भी सिंगल डेट दे देगा, किसी का डेट ऑफ बर्थ दे देगा, कोनो घटना का तारीख दे देगा, आ दिन पूछेगा, तो आप एगो मात्र कोड को दिमाग पे रखिएगा और सवाल को बना दीजिएगा। बन भी रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, भारत गणतंत्र किस दिन को हुआ था, इसको हल करने के लिए कोडवा लिखेंगे। पहले कोडवा क्या था? 033 035 614 और 625, यही कोड था। लेकिन ये कोड से सवाल बनेगा इसकी कोनो गारंटी नहीं है। सर खाली पीडीएफ दिया गया प्लीज, सर खाली पीडीएफ दिया गया है प्लीज, मतलब तो पीडीएफ ही ना देंगे हो? अरे बुड़बक, ऑनलाइन से कमेंट कर रहा है सौरभ राज कि सर खाली पीडीएफ दिए हैं, तो पीडीएफ ही ना देंगे? सोल्यूशन तो कराइए रहे हैं ना, तो किताब ले लो। कहो आ किताबे का पीडीएफ दिए हैं, नहीं लेगा किताब तब वो काम चल जाएगा, लेकिन पीडीएफ निकलवाने में पैसा बेसी लग जाएगा। 471 पेज का किताब हम अगर 250 रुपया में सेंटर पे दे रहे हैं, तो जरा तो जोड़िए, जरा जोड़िए, तो 471 पेज का प्रिंट आउट निकलवाने में कितना खर्चा होगा? हैं? लग जाएगा ना। तो समझना है यही सब चीज ना, तो आपको पीडीएफ ही ना देंगे। अब देखिए, पढ़ाने दो। ये कोड हम लिख करके भी इस सवाल को नहीं बना सकते हैं अगर भारत गणतंत्र किस दिन को हुआ था, अगर ये डेट पता ना रहे तो याद रखिएगा, भारत गणतंत्र जो हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत गणतंत्र कहिया हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हो गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था, ये मालूम नहीं रहेगा तो सवाल आप नहीं बना सकते हैं। ये बात को दिमाग में रखिएगा। इसलिए आप यो जान लीजिएगा कि कोनो घटना देगा तो उसका डेट आपको कंफर्म पता रहना चाहिए। अब बताइए, 26 जनवरी 1950 का दिन हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं? आराम से। कैसे निकालेंगे? तो बताए थे 26 का 26 लिखेंगे, आ जनवरी का कोड 0 लिखेंगे, आ 1900 का कोड 0 लिखेंगे, आ 50 का 50 लिखेंगे, आ 50 साल में 12 गो लीप होगा वो भी लिखेंगे। यस कि नो? लीप का संख्या क्या है गो? 12 गो। अब बट्टा करेंगे कितना का? 7 का। तो 17 का 21, 5 26, 7 7 49, 1 7 1 7, 5 12। अब यहाँ देखिए 5 आ 1 6 आ 5 11, 11 में फिर 7 का भाग लगाइए, शेष कितना बचेगा? 4 गो शेष बचेगा। यस कि नो? अब आप बताइए, 4 गो शेष बचेगा तो 4 गो उंगली निकालिएगा,
आगे नहीं है सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो आंसर क्या आएगा? गुरुवार। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बोलिए, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो टाइप 1 के साथ साथ टाइप 2 भी हमारा क्लियर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ। दूसरा नंबर, एलपी का फार्म कौन कौन भरा है रे? हाथ उठाओ तो। एलपी का फार्म क्या क्या भरा है? भरा है। इस बार नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, नौकरी तो चाहिए। कम से कम पीटी में तो रिजल्ट चाहिए शुरू में, तब ना मेंस के लिए आगे बढ़ोगे। तो ये बताओ कि एगो हम वीडियो लाए थे कल परसों, एगो क्लास स्टार्ट किए हैं कल से, उसके बारे में पता है? तो वो क्लास करो, 11 दिन हमारा तुम दे दो, हम तुमको रिजल्ट दे देंगे। विश्वास है तो आ जाओ। क्लास का पैसा नहीं लगता है, फ्री रहता है, रात में 8 बजे। अभी यहाँ से क्लास करा के जाएंगे ना तो एगो और विस्फोटक वीडियो बना रहे हैं। खाली रीजनिंग से काम नहीं ना चलेगा, मैथो ला रहे हैं। आज जिक्के जी से अभी तक कोई नहीं ना लाया है, हम जिक्के जी से भी ला रहे हैं। अब विश्वास केकरा पर है वो अभी पता नहीं चलेगा, जब एग्जाम में सवाल आएगा तब पता चलेगा कि के तोरा झांसा दिया था और के तोरा बढ़िया से पढ़ा के सिखा रहा है। तो एगो और वीडियो अपलोड करेंगे, देख लीजिएगा। आज से शुरू करिए, 11 दिन आप हमारा दीजिए, हम रिजल्ट दे देंगे, एक गारंटी है। ठीक है, पहले से पढ़े होंगे लेकिन तब ये ना कि बिना पढ़ले चलाइएगा तो 11 दिन में रिजल्ट हो जाएगा। उतना शॉर्टकट हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक ना। पहले से लेकिन अगर पढ़ल है, एलपी के पीटी में रिजल्ट चाहिए तो हमारा 11 दिन चाहिए, हम रिजल्ट दे देंगे फिक्स से। ठीक है, आओ इसको देखो। भारत को स्वतंत्र सप्ताह के किस दिन को किया गया था? तो भारत को स्वतंत्र कहिया किया गया था, यही सवाल पूछा। तो भारत स्वतंत्र कहिया हुआ पहले ये जानो। तो भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। भारत स्वतंत्र कहिया हुआ था? 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था। तो प्यारे बाबू बनाएंगे कैसे? कोडवे पर 033 और 035 और 614 और 625। अब सुनो ध्यान से, करना हम लोग को कुछ नहीं है, ये लिखना है 15 का 15 और यहाँ से अगस्त का कोड। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड 2, 1900 का 0, 47 का 47 आ 11 गो लिप होगा 47 साल में। बोलो यस कि नो? 11 चक 44 लिप होगा ना। अब काटम पीटम लगाओ, 7 दूनी 14, 1 15, 7 छक्का 42, 5 47, 7 एकम 7, 4 11, 5 आ 2 7 कटिए जाएगा। तो बचेगा क्या? 4 आ 1 5। शेष कितना बचा बाबू? 5 बचा। तो 5 को उंगली निकालिए, गिनिए, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई परेशानी? बढ़े आगे, चले आगे, आ जाओ अगले पे। नेक्स्ट, तीसरा सवाल में कहा 5 मार्च 2007 को कौन सा दिन था? यही है ना सवाल? यही है सवाल। क्या है? कहा कि 5 मार्च 2007 को कौन सा दिन था, यही ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे 5 मार्च 2007। कोडवा तो याद है, तो जल्दी बोलिए। 5 का 5 लिखेंगे, और मार्च का कोड 3, और 2000 के 6, और 7 का 7, और 7 साल में लिप का एगो, और बट्टा में 7। तो 6 व 1 7 कटा, और ये भी 7 कटा। 5 और 3 8, 7 का भाग लगाएं। शेष कितना बचा? 1 शेष बचा। 1 शेष बचा तो एगो उंगली निकालेंगे और गिनेंगे क्या? सोमवार। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई परेशानी है तो बोलो, बढ़े आगे। नेक्स्ट, अच्छा एगो लड़कवा आप ही लोग के ना बेचवा में आ रहा था, जो गानवा उस दिन सुनाया था, ओकरा उससे कोई टच में है? वो कितना दिन से क्लास नहीं आ रहा है, कहीं चल गया का? नहीं, गाना वाना एक दिन सुनाया था, मिथिला वाला लड़का।
आए कोई है उसके टच में? वो दिल्ली से आया था, ऐसा तो नहीं कि फिर दिल्ली चल गया। तैयारी पहले दिल्ली किया था, फिर आया पटना, टीचर डे में आया था, उसके पहले भी आया था, क्लास करता था, डेली क्लास करता था, उसको रीजनिंग पढ़ना था मुझसे। तो ऐसा तो नहीं कि ऑनलाइन लेके चल गया फिर से दिल्ली, कहीं कि बहुत दिन से आ नहीं रहा है। दिसंबर तक ले इधर रहता था, बोला दिसंबर तक रुकेंगे। हाँ, हमको भी यही बोला था कि सर आपका रीजनिंग के लिए आए हैं, रीजनिंग खत्म हो जाएगा जाएंगे। अब हमको लगता है कि उसको जाना पड़ गया, ऑनलाइन लिया होगा। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 15 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन था? इसको भी बना सकते हैं हम लोग। 15 का 15, अप्रैल का कोड 6, 2000 का 6, 9 का 9। बोलो 9 साल में लिप कए गो? 2 गो। अब बट्टा कितना? 7 का। 7 दूनी 14, 1 15, 7 एकम 7, 2 9, 6 वा 1 7, 6 वा 2 8, 2 10। 7 के भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, शेष कितना बचेगा? 3 शेष बचेगा। तो 3 शेष का मतलब 3 उंगली निकालेंगे, आगे गिनेंगे सोमवार मंगल बुध। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोलो कोई दिक्कत? हाँ कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़े आगे, नेक्स्ट पे आ जाओ। 12 अक्टूबर 1957 को कौन सा दिन था? ये ना सवाल है हो। 12 अक्टूबर 1957 को बना पाएंगे कि नहीं हम लोग? 12 अक्टूबर का कोड कितना देख के बताओ? 0। 1900 का 0, 57 का 57। अब बोलो 57 साल में लिप कए गो? 14 चौका 56, 14 गो। अब बट्टा में 7, 7 एकम 7, 5 12, 7 छक्का 42, 7 7 49, 7 8 56, 1 और 7 दूनी 14। कितना बचा? शेष बचा 6। तो 6 शेष का मतलब क्या होता है? शनिवार। ऑप्शन सी सवाल का उत्तर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा ये बताओ, सब सवाल इसमें का हम ही बताएं कि तुम बना लोगे? आए तो 5 मिनट का टाइम लो, और टाइप 2 में जितना सवाल है सब एक नज़र देखो और हमसे पूछो कौन नहीं बनेगा। आना तो कहो, सब हम ही बताते हैं फिर। बोलो सब बताएं कि बना लिए हैं या बना लेंगे? एक बार देखिए सारा सवाल, एक बार सारा सवाल देखिए और देख करके बताइए कोई पूछना है? सब बन गया? अच्छा एक काम करो, टाइप 1 और टाइप 2 का सारा सवाल अब बना लिया, तो जल्दी से 5 मिनट में सोच लीजिए मन में वैसा सवाल जो किताब में ना हो और आपके मन में हो और आपसे न बने। पढ़ाई तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना कि सलाह हमरा से का नहीं बनेगा, हम पहले ही सोचते हैं। ये नहीं कि लबर लबर पढ़ लो, यही बना लो, एग्जाम में आ जाएगा, ऐसे होता है नहीं। फाउंडेशन पढ़ रहे हैं तो एक एक डाउट क्लियर होना चाहिए। टाइप 1 और 2 का कोनो ऐसा सवाल जो किताब में न हो और आपके दिमाग में हो, बोलिए तो बोलिए। कोनो सवाल बताना है, पूछिए कोनो ऐसा सवाल कि सर कैसे बनेगा। कोई भी सवाल मन में है तो? टाइप 1 2 में नहीं है, 1 2 में नहीं है, एक मतलब 1 2 क्लियर है। तो अब एगो काम करिए, टाइप 3 का कॉन्सेप्ट बताए हैं कि नहीं बताए आपको? और टाइप 4 का और टाइप 5 का? तो टाइप 3 और टाइप 4 और टाइप 5 तीनों टाइप कौन कौन? टाइप 3 2 तक तो हम ही बनवा दिए, टाइप 4 और टाइप 5, ये तीनों टाइप रहेगा आपका HW में, सॉरी RW में। HW माने होमवर्क और RW माने रूम वर्क। जेकर घर नहीं है ओकर HW काहे करेंगे, RW कर देंगे। जेकर घर है ओकर HW कर देंगे। क्या हो? तो बाबू हमार सोना, तीनों टाइप का सवाल आप बना करके कल आएंगे
और जो डाउट होगा हमसे खाली वही पूछेंगे, क्योंकि जब हम आपको सारा टाइप पहले पढ़ा चुके हैं तब बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है। और नहीं बनाइएगा तब वो हम बतैबे करेंगे, हमारे पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन बना करके अगर आप हमसे पूछ के पढ़िएगा तो उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा, चूंकि रिवीजन करने का खुद से टाइम मिलेगा। यस कि नो? तो टाइप 1 टाइप 2 हम करा दिए ना, यहीं तक रखते हैं। टाइप 3 टाइप 4 आप टाइप 5 आप बना करके आइए, जो फंसेगा पूछिएगा, उसके बाद हम टाइप 6 7 8 9 10 जितना आगे है सब देखते रहेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? तो आज रखें यहीं तक, चलिए बना करके आइए, ठीक है।